मेरी बात सुनो बतूल। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, पहले राहा, अब तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मैस होके रह गई है। मेरी वजह से? आर यू इन योर सेंसेस बतूल? इतने अरसे में मैं तुम्हें सिर्फ 2 दफा मिला हूं। तो क्या जरूरत थी मुझे मैसेज करने की? हाँ, क्यों कर रहे हो मैसेज? फाइल देने आया था तुम्हें। मैं तो तुम्हें पहले ही दे देता, लेकिन तुम्हारा शौहर, उसने सारा मैस क्रिएट कर दिया। बतूल, कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि तुम जान के देखना नहीं चाहती या तुम जान के नहीं समझ रही कि तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन। शौहर है वो मेरा, मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं है। पहले राहा, अब तुम मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो। तुम जानती भी हो कि राहा ने क्या खो दिया, वक्त ने क्या छीन लिया उससे। बतूल, उसकी माँ। बस बंद करो अपना ये राहनामा। नहीं सुनना, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर से मोहब्बत है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, समझे तुम? निकल जाओ मेरी जिंदगी से और दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। पागल बना के रखा है। अरमान, अरे जमील साहब। कैसे बेटा? यहाँ कैसे? वो एक फाइल हैंड ओवर करनी थी, बस इसलिए आया था। आप बताएं। अच्छा, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। जी। सेफ साहब के जाने के बाद और अदील साहब के ना होने से यहाँ काफ़ी कुछ बदल गया है। बतूल मैम तो बात सुनने को तैयार ही नहीं। आप राहा मैम से कहें कि पाकिस्तान वापस आ जाएं, यहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान वापस? जी। आपसे किसने कहा कि वो मुल्क से बाहर गई हैं? वसीम साहब ने बोर्ड मीटिंग में बताया था शुरू में। मैं आपसे मिलता हूँ, ये बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? चल ठीक है, थैंक यू। सर, ये कंस्ट्रक्शन साइट के सामान में काफ़ी हेरा फेरी की इतलात आ रही हैं और लॉजिस्टिक्स पे भी काफ़ी इशू हो रहा है। मीडिया फिल्म से काम नहीं कर रहा और तनख्वाहों की वजह में काफ़ी पैसा जा रहा है। ये बातें छोड़ो, ये बताओ अल्वारिस कंपनी की जो पेमेंट जमा होनी थी वो हो गई बैंक में जमा? ये मसले तो जरियून भी हैंडल कर सकता है। आप ज़रा बाहर जाएंगे, हमें बात करनी है जरूरी। जरियून, मैंने सुना है कि बतूल आई थी ऑफिस, खैरियत? आई थी डैड, अरमान मिलना चाह रहा था उससे। अरमान? अरमान क्यों आया था? आने की प्रॉब्लम है उसे? अरमान उससे मिलना चाह रहा था क्योंकि वो जो बैरिस्टर आया था उसने बिल जाके अरमान को दे दी और उससे ये कहा कि बतूल तक पहुंचा दे ये बिल। ये देखिए क्या लिखा है दादा जान ने। क्या तमाशा है ये? चेयरमैन नदीम और सारी पावर रहा के हाथ में, और प्रॉपर्टी अदील और सितारा के नाम। ताया जान जाते जाते ये सब कुछ कर जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चाचू, अदील के नाम पे जो प्रॉपर्टीज है ना वो भी लिमिटेड ही है, और वो भी उन्होंने अपनी बेटी बतूल के नाम पे जो कुछ किया उसमें से काफी कुछ मैंने अपने नाम पे करवा लिया। अगर तुमने बैंक में गिरवी रखवा दिया था, आसिया क्या तो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस विल के बारे में बतूल को पता है?
बिल्कुल नहीं पता, ये फिल्म मेरे नसीब में लिखी हुई थी इसलिए मुझ तक पहुंच गई है। उसको इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। एक काम करो तुम, इस विल के बारे में फैमिली में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपने वकील को बुलाता हूं, डिस्कस करता हूं उससे कि क्या हो सकता है। ये बताओ कि बतूल ऑफिस में है, चली गई? वो चली गई। मरियम, क्या हुआ? तुमने अलीना को देखा? कितनी दिनों बाद आई है। अब बच के रहना तुम इससे। हाँ, 15 दिन से सुकून था। अब अपना ख्याल रखना, ये लड़कियों को ज्यादा देर टिकने नहीं देती है। तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे समझ आ गई कि अलीना को कैसे टैकल करना। कैसे? भाई उसे पता है कि इनकी शादी होने वाली है, इसीलिए। ये क्या खबर सुना दी तुमने? अगर मेरी बुराई हो गई हो तो आप लोग अपने काम पे ध्यान दे देंगे। अरे अलीना, वो तो प्लेजेंट सरप्राइज। आप कब आई? पता है मैं कितना बोर हो रही थी, कब से मिलना चाह रही थी आपसे। वैसे आपकी बहन की शादी कैसे हुई? हाँ, बहुत अच्छी रही। पता है, मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखा दूंगी। वैसे एक बात कहूँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही होंगी। हाँ, सबने मेरी बहुत कपड़ों की तारीफ की। और पता है, शाहजैन ने तो बहुत एंजॉय किया। उन्होंने सारे इवेंट्स अटेंड किए। रियली? झूठी कहेंगी, बॉस तो थे ही नहीं। ये तुमने फारूक से क्या कहा? मैं ये कह रहा था, बॉस तो थे ही नहीं। बॉस तो शादी में मसरूफ थे। ये सलमान नजर नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा छुट्टियां नहीं कर ली इसने। आज वो ऑफ पर है। उसकी बहन का ऑपरेशन है, कल आ जाएगा। अलीना, सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तौबा है, सर का 0 इंटरेस्ट है इसमें। और कैसे सर के आगे पीछे फिरती है। एक बात बताओ, तुम क्यों जल रहे हो? तुम्हें क्या मसला है? अपने काम से काम रखो। और ये जो तुम इधर उल्टी सीधी बातों में ध्यान देते हो ना, ये करना छोड़ दो, वरना अलीना तुम्हें ऑफिस से निकाल देगी। समझ आई? अच्छा यार, सलमान को फोन कर लेना, उसकी बहन के बारे में पूछना। ठीक है। माद यार, तुमने उससे बात की? कब आ रही है वो ऑफिस? और हाँ, मेरे कैबिन के सामने वाला टेबल रेडी करवाओ।